पिछली होली में मेरी उम्र उस समय 20 वर्ष की थी। उस दिन मैं अपने 4-5 दोस्तों के साथ सुबह 9 बजे से ही होली खेलने को निकल गया था, क्योंकि मुझे और मेरे दोस्तों को होली बहुत पसंद है। वैसे मुझे पता है अब आप क्या सोच रहे होंगे कि यही होली तो सबको ही पसंद होती है। वैसे ही हम सबको भी होली पसंद थी, इसलिए हम सारे दोस्त उस दिन सुबह 9 बजे से ही होली खेलने को निकल गए थे। और हमारा उस दिन का यह प्लान था कि होली के दिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचना चाहिए जिसको रंग न लगा हो। और कुछ हमने ऐसा ही करा। हमने अपने मोहल्ले में जब सबको रंग लगा दिया, तब हमने सोचा कि अब दूसरे मोहल्ले में जाकर सबको रंग लगाते हैं। फिर उसके बाद हम सब तुरंत अपनी बाइक में बैठे और तुरंत दूसरे मोहल्ले में पहुंच गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले हमने उस मोहल्ले में रह रहे अपने दोस्त को ढूंढा। फिर उसके बाद उन सबको साथ निकल गए उनके पूरे मोहल्ले को रंग लगाते लगाते जब हम मोहल्ले के एकदम आखिरी में पहुंचे, तो हमने देखा कि उस तरफ तो एक अलग ही होली चल रही थी। यानी उस तरफ के लड़के एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे। पता नहीं उस समय मेरे सारे दोस्तों को क्या हुआ कि वो सब भी उनके साथ ही घुस गए और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे। पर मैं दूर से ही खड़े खड़े उन सबको देखता, क्योंकि मुझे अपने कपड़े नहीं फटवाने थे, क्योंकि मैं दूसरे मोहल्ले में आ रखा था और मुझे यहाँ से फटे हुए कपड़ों में जाने में बहुत शर्म लगती। इसलिए मैं दूर से खड़े खड़े सभी को देख ही रहा था। पर जब उन सब ने एक दूसरे के सारे कपड़े फाड़ दिए, तभी उनमें से एक की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, तो उसने सबको तुरंत बता दिया। फिर उसके बाद वो सब मेरी तरफ आने लगे, पर मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपने कपड़े तो फटवाऊंगा बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं सीधा अपने पीछे जो खंडर था उसके तरफ भागने लगा। तभी मुझे वो सब रोकने के लिए आवाज़ लगाने लगे, पर मुझे लगा वो सब कपड़े फाड़ने के लिए रोक रहे होंगे। फिर उसके बाद मैं सीधा उस 3 मंजिल के खंडर की ओर भागने लगा। और जब मैं उस खंडर की छत पर पहुंचा, तो मैंने देखा उस खंडर की छत की दूसरी ओर कोई सफ़ेद कपड़े पहने बैठा हुआ था। उसको देखकर मैं यही सोच रहा था कि यहाँ है कौन जो आज 11 बजे तक एकदम साफ सुथरा बैठा हुआ है। इसलिए मैंने उसे पीछे से ही आवाज़ लगाई, अरे कौन हो भाई, जो होली के दिन भी जो साफ सुथरा बैठा हुआ है। मेरा इतनी ज़ोर से बोलने के बाद भी जब वो पीछे नहीं मुड़ा, तो मुझे काफ़ी अजीब तो लगा। पर मैं भी होली की कसम खाकर आया हुआ था कि आज तो सबको रंग लगाना ही है। पर मेरे पास उस समय रंग ख़त्म हो गया था। इसलिए मैं उस खंडर की छत से नीचे झांक कर देखा, तो वो सभी वहीं पर ही खड़े हुए थे। फिर उसके बाद मैंने जैसे आगे की तरफ फिर से देखा, तो वो जो लड़का छत पर दूसरी तरफ बैठा हुआ था, वो सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ था, पर उसका मुंह अभी भी दूसरी तरफ ही था। इसलिए मैंने उसे एक बार फिर से आवाज़ लगाई, ओ भाई ज़रा सुनो तो। मेरा इतना बोलने के बाद इस बार वो जैसे ही पीछे मुड़ा, तो मैंने देखा वो तो विवेक था। फिर उसके बाद मैं उससे कहा, हाँ भाई कहाँ आज तू छुपा बैठा है, ज़रा इधर तो आ। मेरा इतना बोलने के बाद विवेक मेरी तरफ आ ही रहा था, तभी मैंने तुरंत छत के नीचे की तरफ देखा और ज़ोर से आवाज़ लगाई और कहा, ओए जल्दी ऊपर आओ, विवेक कालू ऊपर है और उसने अभी भी रंग नहीं लगाया है। मैंने विवेक कालू इसलिए कहा था क्योंकि सभी उसे कालू बोला करते थे। पर मेरे इतना कहते ही जैसे उन सबके होश ही उड़ गए। पर तभी नीचे से ही एक लड़के ने कहा, राजीव तुरंत वहाँ से भाग। मैंने जैसे ही यह सुना तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा, पर मैंने फिर कहा, अरे क्या हुआ। फिर नीचे से उस लड़के ने कहा, अबे विवेक कालू तो 1 महीने पहले ही मर चुका है। मैंने जैसे ही उसके मुंह से इतना सुना, तो जैसे मेरा खून जम सा गया हो। फिर मैं भी डरते हुए जैसे पीछे मुड़ा, तो मैंने देखा कि अब उस विवेक का चेहरा पूरा भयानक और सफ़ेद हो गया था। मैं उसे डरे डरे देख ही जा रहा था। तभी विवेक मेरी ओर बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे मेरी ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरा दिल की धड़कन भी तेज़ होती जा रही थी। फिर उसके बाद वो मेरे एक कदम सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे घूरने लगा, और मैं भी उसे डरे डरे देखे ही जा रहा था। पर उस समय मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि मुझे उस समय चक्कर से आने लगे थे, और देखते ही देखते मेरी आंखों के आगे पूरा अंधेरा सा हो गया। और फिर जब मेरी आंखें खुली, तो मुझे मेरे साथ के सभी लड़के घेर के खड़े थे और वो सब मुझे उठाकर खंडर के नीचे ले गए। फिर उसके बाद मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं छत पर ही बेहोश हो गया था। शायद मैं विवेक को देखकर इतना डर गया था कि मैं वहीं बेहोश हो गया। पर वैसे अब इस बात को पूरे 1 साल हो चुके हैं, और इस बार मैं होली और भी धूमधाम से मनाऊंगा और उस खंडर की तरफ नहीं जाऊंगा।